स्पीकर जी। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। जोधपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एम्स अस्पताल के बाहर एक लड़की ने चाय का ठेला लगाने वाले बुजुर्ग घेवर राम देवासी पर गर्मा गर्म चाय उड़ेल दी। बताया गया आरोपी लड़का भी वहीं फलों का ठेला लगाता है, जिसका किसी बात पर इस चाय वाले से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसने गुस्से में चाय के ठेले पर ही लात मार दी। लात पड़ते ही चूल्हे पर रखा चाय से भरा पतीला बुजुर्ग दुकानदार के ऊपर गिर गया। गर्म चाय से झुलसा वो दुकानदार छटपटाता दिखा, जिस पर वहां खड़े एक आदमी ने तुरंत पानी डाला। इस दौरान उसके शरीर से धुएं का गुबार उठता नजर आया, मगर इतना सब होने के बावजूद भी उस आरोपी की अकड़ कम नहीं हुई और फिर से चाय वाले को धमकाता नजर आया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस बुजुर्ग के कपड़े उतारे और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। चूरू के सुजानगढ़ में उस वक्त बवाल शुरू हो गया जब यहां धरना दे रहे लोगों से मिलने के लिए सभापति की जगह उनके ससुर सभापति प्रतिनिधि के तौर पर मिलने पहुंच गए। दरअसल यहां के वार्ड नंबर 31 में मुख्य बाजार के पास बीदावतों की कोटड़ी की गली में बरसाती पानी की वजह से कीचड़ जमा हो गया था। उसी को लेकर यहां की महिलाओं ने लोहिया मार्ग पर जाम लगाकर सड़क बनाने की मांग शुरू कर दी। इस बीच पार्षद ममता ओझा भी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच गईं और धरने पर बैठ गईं। इसी दौरान इन लोगों ने सुजानगढ़ नगर परिषद के सभापति नीलोफर गौरी के मौके पर आने की मांग शुरू कर दी, लेकिन काफी हंगामे के बाद भी नीलोफर गौरी मौके पर नहीं पहुंची और उनकी जगह उनके ससुर मोहम्मद इदरीश गौरी सभापति प्रतिनिधि के तौर पर पहुंच गए। इसी से नाराज होकर लोगों ने मोहम्मद इदरीश गौरी से सवाल जवाब शुरू कर दिया कि वो किस हैसियत से यहाँ आए हैं और नीलोफर गौरी क्यों नहीं आ रही। जैसलमेर के स्वास्थ्य विभाग से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक ही कुर्सी के दो अधिकारी हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ एक ही पद पर 2 अधिकारी तैनात हैं। दरअसल इन दिनों जैसलमेर में एक नहीं दो CMHO अपनी सेवा दे रहे हैं। एक राज्य सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं तो दूसरा कोर्ट के स्टे की वजह से इस वक्त यहीं तैनात है। बात यह है कि यहाँ राज्य सरकार के आदेश के तहत डॉक्टर कुणाल साहू ड्यूटी कर रहे हैं और उधर अपने ट्रांसफर ऑर्डर पर हाईकोर्ट से स्टे लेकर डॉक्टर कमलेश चौधरी भी इस वक्त यहाँ के CMHO बने हुए हैं। हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर और राज्य सरकार की ओर से ट्रांसफर की वजह यहाँ काम कर रहे दोनों CMHO का कहना है कि भले ही उन दोनों को एक ही दफ्तर में बारी बारी से बैठना पड़ रहा है, लेकिन वे दोनों बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। जैसा कि कोरोना की 30वीं वेव आ रही है और 30वीं वेव आ रही है, तो जो भी 15 से 18 साल के बच्चे हैं उन सबको आप समय पूर्वक टीके लगाएं। फिलहाल हम लोग इस पे कोरोना का यहाँ पे तो इतने ज्यादा केसेस नहीं आ रहे, लेकिन हम पहले से प्रिपेयर हैं। हमने इसके लिए टीमें बना रखी है। 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन में भी राजसमंद जिला प्रदेश में अव्वल है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए 1 जनवरी से 15 से 18 एज ग्रुप वालों को जो वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हुआ है, उसमें राजसमंद सबसे तेजी से काम कर रहा है। राजसमंद में 46.2% बालक बालिकाओं को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। दूसरे जिले की बात करें तो 15 से 18 एज ग्रुप वालों में बूंदी प्रदेश में दूसरे स्थान पर, जबकि झालावाड़ और चूरू संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें, प्रदेश में वैक्सीनेशन टीमें सरकारी और निजी स्कूलों में जाकर 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को वैक्सीन लगा रही हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर पर भी उनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। राजसमंद में 73,300 बालक बालिकाओं को वैक्सीनेशन के लिए पंजीकृत किया गया है। इसमें से 33,901 बालक बालिकाओं का वैक्सीनेशन हो चुका है। सरकार द्वारा 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को टीकाकरण के आदेश दिए थे, जिसके तहत हम प्रथम दिवस को ही हमने हमारे जिले के 407 स्कूलों में से 347 स्कूलों में टीम लगा के वैक्सीनेशन का काम शुरू कराया था।
भले ही ये दरो दीवार किसी भव्य पुस्तकालय का एहसास न कराती हो, लेकिन सुंदर चित्रों से बने इस छोटे से घर में उतनी किताबें जरूर हैं, जिसे पढ़कर आसपास की महिलाएं और लड़कियां अपने भविष्य की भव्य इमारत बना सकती हैं। अलग अलग चित्रों से सजी ये छोटी सी पुस्तकालय जयपुर के बस्सी गांव में है। इस पुस्तकालय को बनाने वाली कविता का कहना है कि आसपास के 14 से 15 किलोमीटर के इलाके में कोई लाइब्रेरी नहीं होने की वजह से गांव की लड़कियों को पढ़ने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था और घर के लोग किसी भी लड़की को घर से पढ़ाई के लिए दूर भेजने को हिचकिचा रहे थे। ऐसे में कविता ने अपने ही घर पर अपनी बचत और दूसरों की मदद से एक छोटी सी लाइब्रेरी बना ली, जिससे यहाँ की लड़कियाँ पढ़ लिख सकें। तो मैंने सोचा कि लाइब्रेरी अगर गांव में ही होगी तो लड़कियों को पढ़ने में आसानी होगी। तो मैंने लाइब्रेरी के लिए सर से बात की और हमने लाइब्रेरी खोली और आज लड़कियां पढ़ रही भी है और बाहर भी जाना नहीं पड़ता। आपको बता दें, इस पुस्तकालय में वर्तमान में 398 किताबें हैं और ये पुस्तकालय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और यहाँ किताबें मुफ्त में मिलती हैं। इसके साथ साथ आर्थिक आजादी के लिए बस्सी गांव की महिलाएं यहीं पर कढ़ाई करने और खिलौने बनाने का काम भी करती हैं। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। गुजरात के कच्छ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां भुज रेलवे स्टेशन रोड पर एक गड्ढे की वजह से लोगों की जान आफत में है। बताया गया कि इस गड्ढे की वजह से वहां 3 दिन पहले भी 4 लोगों की जान पर बनाई थी। इन चारों में कोई उस गड्ढे में गिर गया तो कोई गिरते गिरते बचा। सड़क पर बना ये गड्ढा तो लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ ही, साथ ही वहां भर रहे सीवर के पानी ने भी आने जाने वालों की परेशानी दोगुनी कर दी। गड्ढे से लोगों को सावधान करने के लिए वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन लोग भी कहां माने। कोई मोटरसाइकिल से आगे बढ़ा तो किसी को सड़क पर पानी भरा होने की वजह से उसे गड्ढे का अंदाजा नहीं लगा और वो गिर पड़ा। कुछ ऐसा ही हश्र साइकिल सवार का भी हुआ। एक शख्स का तो ठेला उस गड्ढे में जाते ही गंदे पानी में गिर गया। पैदल सड़क पार करने की कोशिश भी इस गड्ढे और गंदे पानी ने नाकाम कर दी। कुछ ही घंटे में इतनी घटनाएं होने के बाद वहां एक गार्ड बैठा दिया गया, जिसका काम उस रास्ते की चौकसी करना रहा ताकि वहां से कोई आए जाए ना। गुजरात के सूरत में दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से 3 दिवसीय प्रदर्शनी सीटेक्स सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सीटेक्स सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो में इस बार आम लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। ये एक्सपो सिर्फ और सिर्फ B2B मुलाकातियों के लिए है। इतना ही नहीं, कोविड गाइडलाइंस का यहाँ सख्ती से पालन किया जा रहा है और इस प्रदर्शनी में उन्हीं को एंट्री मिलेगी जिन्होंने कोविड वैक्सीन ले रखी है। इस एक्सपो के आयोजकों का कहना है कि सूरत के संपूर्ण कपड़ा उद्योग के मशीनरी को कवर करने वाले सीटेक्स श्रेणी की ये 6ठी प्रदर्शनी है और इस प्रदर्शनी का मकसद शहर के कपड़ा उद्योग को एक नई दिशा और गति देना है। आयोजकों का ये भी कहना है कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और मशीनरी के लिए आयोजित इस प्रदर्शनी का सीधा फायदा सूरत के विकासशील टेक्सटाइल उद्योग को होगा। आज हमारा पहला दिन है एग्जीबिशन में यहाँ पे, बट जो ऑर्गेनाइजेशन देख रहा हूँ मैं एग्जीबिशन की, जो सूरत गुजरात चैम्बर ने जो एफर्ट्स डाले हैं ये पैंडेमिक के टाइम पे। हर साल की तरह इस साल भी गुजरात के पोरबंदर में अरब सागर में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अपनी तरह की इस अनोखी प्रतियोगिता में देश के अलग अलग हिस्सों से आए करीब 600 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, पिछले 22 साल से श्री राम सी स्विमिंग क्लब की ओर से समंदर में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता को स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से मान्यता भी दी गई है। इस तैराकी प्रतियोगिता के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल और पुलिस के अलावा स्थानीय मछुआरे भी तैनात रहते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मेरे ख्याल से ये 21 साल से चल रहा है और पोरबंदर जैसी जगह के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इस बार यहाँ पुणे से आए हुए तनिष्क गुडले ने 2 किलोमीटर की रेस सिर्फ 28 मिनट में पूरी की। मैंने 2 किलोमीटर का इवेंट किया और फर्स्ट आया। 28 मिनट में इवेंट कंप्लीट किया। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। गुजरात के अहमदाबाद से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहाँ एक पालतू कुत्ते का जन्मदिन मनाना 3 लोगों को भारी पड़ गया और पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
दरअसल कुत्ते के जन्मदिन की इस पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जो वीडियो सामने आया उसमें पार्टी में बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। पालतू कुत्ते के जन्मदिन की इस पार्टी में मंच सजाया गया था, सिंगर बुलाए गए थे और ढोल नगाड़े भी बजाए गए। बात इतनी भर की नहीं थी, यहाँ आए लोगों ने जोश में होश भी खो दिया और ज्यादातर लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। इतना ही नहीं, घर के लोग तो उस कुत्ते को गोद में लेकर घूमते रहे और बाकी लोग जश्न में मशगूल नजर आए। इस वीडियो को देख पुलिस ने इन्हें सबक सिखाने के लिए और लोगों को कोरोना नियमों के पालन का संदेश देने के लिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और 3 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर तैयार हुई देश की पहली टाइगर सफारी की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते बाद इस टाइगर सफारी को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इस टाइगर सफारी का लोकार्पण करते हुए उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि पाखरो टाइगर सफारी देश की पहली ऐसी सफारी है जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर बनकर तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टाइगर सफारी देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाएगी। कोटद्वार की जनता को, पौड़ी की जनता को, उत्तराखंड और देश की जनता को पाखरो टाइगर सफारी के रूप में एक ऐतिहासिक कदम आज हमने पूरे देश के अंदर और पूरे उत्तराखंड में उठाया है। इससे निश्चित रूप से कोटद्वार का बहुत तरक्की होगी। आपको बता दें, पाखरो टाइगर सफारी जोन में बाघ के बाड़े तैयार किए गए हैं, जिनमें पर्यटक बंद जिप्सी से बाघों के बाड़े में प्रवेश करेंगे और बाघ का आसानी से दीदार कर सकेंगे। इसके साथ साथ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ढेला जोन में बनाए गए रेस्क्यू सेंटर में 20 गुलदार, 10 बाघ और 2 हाथी की इलाज और रहने की व्यवस्था भी कर दी गई है। मुंबई के धारावी में कोरोना से निपटने के लिए बीएमसी ने वॉर रूम बनाया, जहां से अस्पतालों में बेड, दवाएं और कोरोना मरीजों की निगरानी की जा रही है। साथ ही कोरोना जांच और कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर भी इस वॉर रूम से पैनी नजर रखी जा रही है और इन सब के पीछे की वजह है धारावी में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा। धारावी में जहां कुछ दिन पहले कोरोना के आंकड़े दहाई में सामने आते थे, वहीं अब कोरोना मरीजों की संख्या 150 के पार पहुंच गई है। शुक्रवार को धारावी में कोरोना के 130 नए मरीज सामने आए थे और शनिवार को ये आंकड़ा बढ़कर 147 तक पहुंच गया। धारावी में अभी 739 एक्टिव केस हैं। ये आंकड़े इसीलिए भी डराने वाले हैं क्योंकि धारावी में कोरोना की पिछली दोनों लहरों में इतने मामले एक दिन में कभी सामने नहीं आए। कोरोना की इसी तेज रफ्तार को देखते हुए धारावी में वॉर रूम को एक्टिव कर दिया गया है। धारावी में जो भी केसेस आते हैं उन्हें यहीं से हैंडल किया जा रहा है। उत्तर भारत के कई इलाकों के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी जनवरी के महीने में मानसून के मौसम जैसी बरसात हो रही है। खास बात यह है कि दिल्ली में शनिवार को 22 साल बाद जनवरी में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इससे पहले दिल्ली में जनवरी महीने में एक दिन में सर्वाधिक बारिश 1999 में 46 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में फिलहाल ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। दिल्ली की बात करें तो उत्तरी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, लोधी रोड, पूर्वी दिल्ली, यमुनानगर के साथ साथ करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों में 10 जनवरी तक हल्की बारिश यानी बूंदाबांदी से लेकर मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है। भीषण सर्दी के बीच इस तरह की बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी की वजह से शिमला के करीब करीब सभी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रहे थे। क्या सड़क, क्या गाड़ियां, क्या मकान, सब के सब बर्फ के नीचे दबे नजर आ रहे थे। देवदार के पेड़ तो ऐसे लग रहे थे मानो वो बर्फ के ही पेड़ हो। खास बात यह है कि इस बर्फबारी को देखने के लिए शिमला घूमने आए लोग अपने अपने होटलों से बाहर निकल आए। आपको बता दें, इससे पहले शिमला शहर के आसपास ही बर्फबारी हो रही थी। ये पहला मौका है जब इस सीजन में शिमला शहर में बर्फबारी हुई है। यहाँ पर नज़ारा भी देखिए, कितना खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देवदार के पेड़ देखिए किस तरह से
बर्फ से लदे हुए हैं। जहां भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहां पर आपको जो है बर्फ ही बर्फ मिलेगी। और यहां पर सैलानी देखिए किस तरह से यहां पर पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? इन तस्वीरों को देखकर आप बड़े आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। आसमान से गिरती बर्फ ने पूरी घाटी को अपने आगोश में ले लिया है। पेड़ पौधे जहां बर्फ में लिपटे नजर आ रहे हैं, वहीं घरों की छतों से लेकर सड़कों तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। इस बर्फबारी की वजह से पूरी वादी बर्फ की चादर में लिपटी नजर आ रही है। हालांकि कश्मीर में हुई इस भारी बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी ने तांडव मचा रखा है। सितम ऐसा कि लोग अपने घरों में ही सिमट कर रह गए हैं। सड़कें बर्फ से पटी हुई हैं, लिहाजा घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। बर्फबारी और बारिश की वजह से पीने के पानी और भोजन की दिक्कतें तो हो ही रही हैं, साथ ही कई जगह पेड़ गिरने से रास्ता भी ब्लॉक हो गया है। ये रोड ब्लॉक है, रोड के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ है और तहसील मंजाकोट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोई हुई है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल के पास जम्मू कश्मीर हाईवे पर भारी बर्फबारी के बीच एक ट्रक फंस गया। ट्रक में ड्राइवर समेत 2 लोग सवार थे, जो ट्रक फंसने की खबर से बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे। इस ट्रक के बर्फबारी में फंसने की खबर मिलते ही बीआरओ के कुछ जवान उनकी मदद के लिए निकल पड़े। इसके बाद बर्फबारी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि सड़क पर गिरकर ठोस हो चुकी बर्फ में ट्रक के पहिए धंस चुके थे। पहले खुदाई करने वाली मशीन से ट्रक को धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच लगातार होती बर्फबारी भी उनकी मुसीबत बढ़ाती रही। ऐसे में पहले ट्रक के टायरों पर जमी बर्फ को हटाया गया, फिर जब खुदाई करने वाली मशीन ने जोर लगाया तो बात बन गई। इसके बाद ट्रक अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। आपको बता दें, भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और बड़ी मुश्किल से ही यहाँ गाड़ियाँ अपनी मंजिल तक पहुँच पा रही हैं। तस्वीरें देख दिल दहल जाएगा। एक तो जमीन पर घुटनों तक बर्फ और आसमान से गिरते सफेद फाहे, और उसके बीच ये बर्फीला तूफान। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत ने ठान रखी हो इंसानों को किसी हाल में छोड़ना नहीं है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की हैं, जहां के कांगदोरी में बर्फीले तूफान ने लोगों को दहशत से भर दिया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ स्नो बाइक में सवार लोगों के साथ साथ पर्यटक, स्कीयर और आम लोग बर्फीले तूफान से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बर्फीले तूफान का जोर इतना ज्यादा है कि लोग सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है कि वे बचने के लिए कहाँ जाएं, क्या करें। सबके सब बस ऊपर वाले को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस बर्फीले तूफान से उन्हें बचा लें। आपको बता दें, गुलमर्ग में पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में 4 फीट से ज्यादा की बर्फ जमा हो चुकी है, तो कांगदोरी और अफरोथ में 5 फीट से ज्यादा बर्फ बिछी है। जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों की तरह इन दिनों बांदीपोरा में भी भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस बर्फबारी के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर अंदाजा हो जाता है कि इंसानी कोशिशों के आगे पत्थर भी पानी हो सकता है। घुटनों तक बर्फ के बीच नजर आ रही ये टीम कोरोना से बचाव के लिए घर घर वैक्सीनेशन की मुहिम में लगी है। जो लोग कोरोना से बचाव का टीका लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए मेडिकल टीम खुद उनके घरों तक आ रही है। इस टीम का कहना है कि जिस तरह से कोरोना एक बार फिर तूफान की तरह बढ़ रहा है, उससे बचने के लिए जरूरी है कि बिना रुके टीकाकरण अभियान चलता रहे। हम 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन देंगे। हमारा टारगेट था टोटल ब्लॉक बांडीपुरा का 11,731। आउट ऑफ दैट कल तक हमने किए हैं 1,953। रिमेनिंग वो इंशाल्लाह इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाए। ये भारतीय सैनिकों के जोश और जुनून का डांस है। ये किसी भी परिस्थिति में हार न मानने और हर मोर्चे पर डटे रहने का जज्बा है। ये देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला है। घुटनों तक बर्फ में डांस की ये तस्वीर नॉर्थ कश्मीर के तंगधार की है, जहां सेना के जवान खुकुरिक नृत्य कर रहे हैं।
इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि भारतीय पोस्ट पर तिरंगा लहरा रहा है और इस तिरंगे के नीचे हमारे जवान बर्फ की चादर से ढकी जगह पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इस माहौल को एंजॉय करते हुए खुकुरी नृत्य भी कर रहे हैं। आपको बता दें, खुकुरी एक हथियार है। गोरखा समुदाय के लोगों के लिए खुकुरी का बड़ा महत्व है। यहाँ बच्चा बड़ा होने से पहले खुकुरी का इस्तेमाल करना सीख जाता है। खास बात यह है कि गोरखा लोग खुकुरी के साथ पारंपरिक नृत्य भी करते हैं और उसे ही खुकुरी नृत्य कहा जाता है। और अब बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानी लड़ाकों का एक बार फिर क्रूर चेहरा सामने आया। इस बार तालिबान ने पंजशीर के रहने वाले लोगों को अपना निशाना बनाया। तालिबान ने सरकार बनाने के बाद शरीयत कानून लागू करने का ऐलान किया था और लोगों से कहा था कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन काबुल से आए इस वीडियो ने तालिबान के अच्छे शासन देने और लोगों के साथ न्याय करने जैसे वादों की धज्जियां उड़ा दी। जो वीडियो सामने आया उसमें तालिबान के लड़ाके पंजशीर के रहने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार करते और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाते दिखाई दिए। लेकिन गिरफ्तार लोगों को ले जाने का जो तरीका अपनाया वो बेहद अमानवीय था। वीडियो में तालिबानी लड़ाके गिरफ्तार किए गए पंजशीरी लोगों को गाड़ियों की डिक्की में जबरदस्ती डालते नजर आए। देखने से ऐसा लगा जैसे वो इंसान नहीं बल्कि जानवर हो। सभी लोगों को गाड़ियों की डिक्की में डालने के बाद तालिबानी लड़ाके उन्हें वहां से ले गए। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से तालिबान क्रूरता की तमाम सीमाओं को लांघते जा रहा है। सरकार बनाने के बाद से तालिबान अपना क्रूर चेहरा दिखाता रहा है। पाकिस्तान की रावलपिंडी के मर्री से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। भारी बर्फबारी की वजह से यहाँ 22 सैलानी बर्फ में जिंदा ही दफन हो गए। दरअसल यहाँ ऐसी भारी बर्फबारी हुई कि कारें बर्फ में दब गईं और आगे नहीं बढ़ सकी। जल्द राहत और बचाव कार्य न होने की वजह से कारों के अंदर लोग ठंड और घुटन की वजह से ही मर गए। इस घटना के कई दर्दनाक वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें कई गाड़ियों के अंदर की तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। इन गाड़ियों में बैठे बैठे लोग जम गए थे। इनमें से कई बच्चे भी थे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें आप देख सकते हैं सड़क पर खड़ी कारों के ऊपर कई फीट बर्फ जमा है। कई जगह तो भारी बर्फबारी के चलते कई पेड़ भी इन कारों के ऊपर गिरे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने मर्री हिल स्टेशन पर इस घटना को आपदा घोषित कर दिया है और वहां फंसे सैलानियों को निकालकर सरकारी गेस्ट हाउस, होटलों और दूसरी सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। खबरों के मुताबिक 1100 से ज्यादा लोगों को अब तक बचा लिया गया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।